हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अविनाश। तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ हेडर एंड फुल हेडर। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एडर क्या होता है? एडर एक डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी नंबरों को ऐड करता है और आउटपुट डाटा देता है। तो अब क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें दो दो अंक आते हैं, दो दो डिजिट आते हैं, 0 और 1। इसे बेस टू सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर का सारा डाटा बाइनरी में सेव होता है और प्रोसेस होता है। बाइनरी नंबर तो समझ में आ गया। अब और एक पॉइंट है सम एंड कैरी। अब सम एंड कैरी क्या होता है? जब दो बाइनरी डिजिट को ऐड करते हैं तो रिजल्ट दो पार्ट में आता है। पहला पहला होता है सम। एडिशन का रिजल्ट होता है जो लोअर बिट में होता है। और कैरी, जब रिजल्ट एक से बड़ा हो जाए अगले बिट में का वैल्यू जो हायर बिट के रूप में मिले, उसे कैरी कहते हैं। तब कैरी का होता है। तो अब कैरी जनरेट कैसे होता है? अब ये क्वेश्चन आया। तो जब जब जनरेट इनपुट में दोनों एक हो, मतलब जब इनपुट दोनों हायर इनपुट में हो तो वहाँ कैरी जनरेट होता है। जैसे अब एग्जांपल में यहाँ यहीं पे एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे 1 + 1 = 10 हो गया। तो यहाँ पर 1 क्या होगा? सम 1 क्या होगा? कैरी हो जाएगा। और 0 क्या होगा? सम हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अब हाफ एडर का डिफिनेशन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन है ना, हाफ एडर डिफिनेशन। इसमें दो इनपुट ए और बी होते हैं और दो आउटपुट सम एंड कैरी होता है। यह सिंपल एडिशन करता है। तो अब ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया। अगर इसको समझना है तो इसको अब हाफ एडर का डिफिनेशन क्या होता है? हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो सिंगल बिट को ऐड करता है और आउटपुट में सम कैरी देता है। देखो क्या होता है ना, हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मतलब दो एक्सॉर गेट एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। और ये सिंगल दो बिट को सिंगल बिट में कन्वर्ट करता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हाफ एडर का ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में होता है कि अगर हम अगर हम ए पे 0 देते हैं और बी पे भी 0 देते हैं तो सम हमें 0 प्राप्त होता है और कैरी हमें 0 प्राप्त होती है। अगर हम ए में 0 देते हैं, मतलब ऑफ करते हैं ए को, और बी को ऑन करते हैं, तो हमें सम में ऑन प्राप्त होगा और कैरी हमारी ऑफ रहेगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब आपका चलता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप देखेंगे तो वहाँ पे इसका एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो अब देखिए, जैसे ए 1 हो गया, मतलब ए ऑन है, बी भी ऑन है, तो सम सम वाली लाइट जलेगी और कैरी वाली लाइट नहीं जलेगी। जैसे अब इस अगला केस में अगर ए 1 है, बी 0 है, तो सम हमारा 0 होगा और कैरी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हाफ एडर का डायग्राम है। ये एक्सॉर गेट है, ये एंड गेट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। तो हाफ हेडर देखिए, हाफ हेडर एक एक्सॉर गेट, अभी मैंने बताया ना, हाफ हेडर एक एक्सॉर गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। ये एक्सॉर गेट है, ये एंड गेट है। इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा है। तो अगला, अब क्वेश्चन आया कि हाफ हेडर, देखिए हाफ हेडर और फुल हेडर, तो हाफ हेडर के कुछ लिमिटेशन रहेंगे ना, तभी हम फुल हेडर की तरफ गए हैं। तो हाफ हेडर का कुछ लिमिटेशन है, जैसे ये प्रीवियस कैरी को हैंडल नहीं करता है और सिर्फ 2 बिट एडिशन के लिए यूज होता है। तो और ये इसको जैसे 2 बिट एडिशन, मतलब कि इसमें 2 बिट को सिंगल बिट में बदलेगा। और अगर हम 3 या 3 से अधिक बिट ला देंगे तो ये यूज नहीं होगा। तो जैसे मल्टीपल नंबर, जैसे 8 बिट 16 बिट के लिए ये अकेला काफ़ी नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में एडिशन के बीच में स्टेज और कैरी आता है जिसे एडर हैंडल नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है आपको इसका लिमिटेशन पता हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके फुल एडर। अब फुल एडर का डिफिनेशन क्या होता है? तो फुल एडर में 3 आउट इनपुट होते हैं और 3 इनपुट होते हैं, जैसे ए बी एंड कैरी।
तो आउटपुट्स में दो मिलता है, सम एंड कैरी। जैसे उसमें मिलता था हमें एक आउटपुट मिलता था, इसमें दो आउटपुट मिलते हैं। और कैरी को भी हम कंसीडर करते हैं, इसमें करते हैं आउटपुट में, ठीक है। तो इसका इसकी कैपिटल लैंग्वेज हो गई। अगर हम इसको समझना है तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? फुल एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 3 बिट को ऐड करता है, ए बी एंड कैरी, और इसमें दो आउटपुट देता है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इसमें सम के लिए एंड गेट यूज होता है, और कैरी के लिए देखिए इसमें दो एक्सॉर गेट, दो एंड गेट, एक और गेट यूज होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं फुल एडर का। तो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा है, जैसे जैसे ए पे अगर 1 0 देते हैं, बी पे 0 देते हैं, कैरी में 0 देते हैं, तो हमें सम भी 0 प्राप्त होगा। और कैरी आउट जो निकलेगा, देखिए जैसे कैरी इन होता है, ये कैरी इन है, ये कैरी आउट है। यहाँ पे भी कैरी इन है, यहाँ कैरी आउट प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए आउट लिखा है, आउट, यहाँ कैरी आउट है ये। तो अब जैसे ए पे हम 0 देते हैं, बी पे 1 देते हैं, और कैरी इन पे, यहाँ पे कैरी इन ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर 0 देते हैं तो हमें सम 1 प्राप्त होगा, और कैरी आउट 0 प्राप्त होगी। अब तीसरा देख लीजिए, जैसे ए पे हम 1 देते हैं, बी पे 0 देते हैं, और कैरी इन मेरा 0 प्राप्त होगा, सम सम मेरा 1 प्राप्त होगा, और कैरी आउट 0 प्राप्त होगा। और जैसे ए पे हम 1 देते हैं, बी पे 1 देते हैं, और सी पे 0 देते हैं, कैरी इन यही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैरी इन ये है, ठीक है। और जैसे हम सम सम में 0 प्राप्त होगा, तो फिर कैरी आउट 1 प्राप्त होगा। अब जैसे फिर उसके बाद ए पे हम 0 देते हैं, बी पे 0 देते हैं, सी कैरी इन पे 1 देते हैं, तो हमें सम 1 प्राप्त होगा, और कैरी आउट भी 0 प्राप्त होगा। तो ऐसे ऐसे सब है, जैसे 0 1, कैरी इन पे 1 तो 0 प्राप्त होगा, तो इसमें कहाँ कैरी आउट 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए 1, अगर ए पे 1 देते हैं और बी पे 0 देते हैं, तो कैरी इन 1 होगा, और सम 0 होगा, और कैरी आउट 1 होगा। और 1 1 तीनों पे अगर 1 देते हैं, तो सम भी हमें 1 प्राप्त होगा, और कैरी भी 1 प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये फुल एडर का कुछ वो है, सर्किट डायग्राम है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्किट डायग्राम। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है इसका फुल एडर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें देखिए वही बताया ना, सम के लिए एक्सऑर गेट यूज होता है, और कैरी के लिए एंड प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन यूज होता है। सम के लिए एक्सऑर गेट कॉम्बिनेशन यूज होता है, और कैरी के लिए एंड और गेट यूज होता है, ठीक है। तो इसका कुछ सर्किट डायग्राम ये है रहा, और ट्रूथ टेबल ये रहा। अब मैंने पिछले पिछले पार्ट में बताया है ट्रूथ टेबल। तो अगला देखते हैं हाफ एडर और फुल एडर का में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस है इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्किट डायग्राम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे सर्किट डायग्राम में इसमें एग्जॉर गेट, दो एग्जॉर गेट लगते हैं इसमें, और दो एंड गेट लगता है, एक और गेट लगता है। इसमें एक एग्जॉर गेट लगता है, एक एंड गेट लगता है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें दो इनपुट होते, इसमें दो हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं, और फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं। ऐसे कैरी इसमें हाफ एडर में नहीं होता है, और फुल एडर में कैरी लिया जाता है। मतलब इसमें तीन तब आएंगे ना जी, जैसे अगर हम कैरी को काउंट करते हैं तो फुल एडर में कैरी को काउंट करते हैं, इसलिए कैरी इन आता है। और हाफ एडर में कैरी इन को नहीं लेते हैं, मतलब काउंट नहीं करते, इसलिए दो इनपुट आता है। तो इसका यूज यूज में एक हो जाएगा। इसका बेसिक यूज होता है, इसका एडवांस यूज होता है। कुछ और भी हैं, जैसे आ, इसका कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हाफ हेडर एक सिंपल होता है, इसमें एक्सॉर गेट एक लगा होता है, एक एंड गेट लगा होता है। और फुल हेडर में इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन है, इसमें दो एक्सॉर गेट, दो एंड गेट लगे होते हैं। थोड़ा ये कॉम्बिनेशनल थोड़ा हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है इसका। और एक 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 डिफरेंस और है इसमें, हाफ हेडर केवल 2 बिट को ऐड कर सकता है, और ये मल्टीपल बिट को ऐड करता है। तो इसके हैं एग्जांपल, अंतर ढेर सारे। तो आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो इसका एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर का एप्लीकेशन, कंप्यूटर में फुल एडर यूज होता है, और कैलकुलेटर में हाफ एडर यूज होता है, एएलयू में फुल एडर यूज होता है। तो थोड़े हैं जैसे अब जैसे फुल एडर में हाफ एडर के लिए जैसे सीपीयू में फुल एडर यूज होता है, और और कंप्यूटर में फुल एडर यूज होता है। तो ऐसे एग्जांपल हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और इसको मतलब स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, तो अगर आएगा कि हाफ एडर फुल एडर का एग्जांपल लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो लिख दीजिएगा कंप्यूटर, लिख दीजिएगा कैलकुलेटर, एएलयू, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, डीएसपी उसको कहते हैं, और स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बहुत सारे एग्जांपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन मेरा कहाँ निकलता है इससे। हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, और एक्सॉर सम करता है और एंड कैरी करता है। तो जैसे बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर की नींव है। आपको पता है क्या कि बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर की नींव है? सिर्फ 0 और 1। कैरी और सम और कैरी बाइनरी एडिशन के 2 फंक्शन फंडामेंटल आउटपुट होते हैं। हाफ एडर एक सिंपल है, पर सिर्फ 2 बीट को ऐड कर सकता है, और कैरी इन नहीं ले सकता है। और फुल एडर होता है, हाफ एडर की लिमिटेशन को दूर करता है, इसमें 3 बीट को ऐड कर सकता है। फुल एडर एक को चयन करके भी किसी साइज में नंबर ऐड कर किया जा सकता है। और यह सर्किट मॉडर्न प्रोसेस और कंप्यूटर के अर्थमेटिकल बेस पे आधारित है। तो उम्मीद है करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ऐसे आप लगे रहिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे नया वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।